जय श्री राम भाइयों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और ये जो सवाल है कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 चैप्टर 1, जिस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.2 का यहाँ पर हमारा सवाल है। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पर हमारा सवाल है। और प्रश्न क्रमांक आज हम 3 पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 आज हमको यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर हमको ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। यहाँ पर आपको पूर्णांक दिए गए हैं। पहले सवाल में यहाँ पर आपको 12, 15 और 21 यहाँ पर 3 पूर्णांक दिए गए हैं। इन तीनों पूर्णांकों के यहाँ पर आपको एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक भी ज्ञात करना है। सवाल बहुत सरल है, बहुत ही ईजी सवाल है। इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, फिर 21 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम 12 का भाग देंगे। 12 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 2 × 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 × 3 = 6, फिर 3 का भाग देंगे, 3 1 कम हो गया 3। मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो 12 को बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम 15 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 का भाग देंगे, 5 1 कम हो गया 5। मतलब 15 को हम कह सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। तो 15 को बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कितना? 3 × 5। इसके बाद अगली संख्या यहाँ पर आपकी 21 है। अब हम निकाल लेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम 21 के निकालेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 7 21, 7 का भाग देंगे, 7 1 कम 7। तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7। तो बच्चों यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड। 21 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 21 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 × 7। तो 21 को यहाँ पर हम लिख देंगे 3 × 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ पर निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसके एलसीएम निकाल रहे हैं? 12, 15 और 21 के एलसीएम निकाल रहे हैं। 12, 15, 21 का यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संख्या सबसे अधिक किसके पास है। 2 सबसे ज़्यादा कितने बार आया है? 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2 बार आया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 × 2। 2 बार आया तो यहाँ पर 2 बार हमने 2 लिख लिए। 3 इसके पास भी एक ही बार है, इसके पास भी एक ही बार है, इसके पास भी एक ही बार है। 3 अधिकतम कितने बार आया है? सबके पास एक ही बार आया है। तो गुणा करके यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 गुणा। इसके बाद 5 अधिकतम यहाँ पर एक ही बार आया है, तो गुणा करके लिख लेंगे यहाँ पर हम 5 गुणा। फिर 7 अधिकतम यहाँ पर एक ही बार आया है, गुणा करके यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों कितना? 7 लिख लेंगे। बराबर का हो गया बराबर। 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, और 60 × 7 = 420। ये हो गया यहाँ पर हमारा पहला आंसर। 7 × 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 × 420, है ना? आप लोग गुणा करके देख लेना। अब अगला यहाँ पर हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समवर्तक। किसका महत्तम? किसका एचसीएफ? 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, 15, 21 का निकाल लेंगे यहाँ पर हम एचसीएफ। 12, 15 और 21 का यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि ऐसी संख्या देखो जो सबके पास हो। 2 इसके पास है लेकिन इन दोनों के पास नहीं है। 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। 3 यहाँ पर सबके पास है, तो एचसीएफ में आ गया पहला 3। उसके अलावा 7 इसके पास है लेकिन इन दोनों के पास नहीं है, इसलिए सिर्फ 3 ऐसी संख्या जो सबके पास है। तो महत्तम निकालने के लिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपको कितना? 3 आपका इसका आंसर निकल करके आ गया। इसको बच्चों कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको कॉपी में लिखते हुए चलना है। प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, प्रॉपर सही तरीके से आप लोग के नोट्स बनेंगे तो ही आप लोग को सही मायने में समझ में आएगा, है ना।
अब दूसरा सवाल करेंगे इसका हम। सत्रह, तेईस और 29। दूसरा क्या है? 17, 23 व 29। हमको यहाँ पर 17, 23 और 29 के हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। 17 के अभाज्य गुणनखंड, 17 में किसी का भाग जाता ही नहीं है, 17 के भाग जाएगा। तो देखो 17 के अभाज्य गुणनखंड, 17 में किसी का भाग नहीं आता, 17 को 17 गुणा 1 लिख सकते हैं। 17 एक कम हो गया आपका 17। 17 के अलावा किसी का भाग जाते नहीं है। अगला 23, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड। 23 को हम क्या लिख सकते? 23 को हम लिख सकते 23 गुणा 1। अगला यहाँ पर आपका 29, 29 में किसका भाग जाए? किसी का भाग जाते नहीं है। तो 29 को हम क्या लिख सकते हैं? 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुणा 1, 29 एक कम 29। 29 के अभाज्य गुणनखंड, 29 को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 29 गुणा 1 लिख लिए। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है? हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। बहुत आसान है, हम निकाल लेंगे यहाँ पर एलसीएम। किसका एलसीएम निकाल रहा है? 17, 23 और 29 का एलसीएम निकाल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 17, 23, 29 का एलसीएम। एलसीएम में सब जो सबके पास है, 17 एक ही बार आया है तो यहाँ लिख लो 17 गुणा 23 भी एक ही बार है तो 23 गुणा 29 भी एक ही बार, तो यहाँ पर लिख लो गुणा 29। कर दो मल्टीप्लाई, 17 में 23 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर 29 का मल्टीप्लाई कर दो। बहुत आसान है। 17 में 23 का मल्टीप्लाई करते हैं, 17 गुणा 23, 3 7 21 का 1 हासिल कर दो, 3 एक कम 3 और 2 हो गया यहाँ पर आपका 5, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 2 एक कम 2 हो गया यहाँ पर आपका 3, 1 का 1 5 4 9 3 का हो गया 3, 391 है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आया? 391। अब 391 में 29 का मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 391 आया। इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर कितना आया यहाँ पर आपका? 391। 391 गुणा कर 29 बचा कितना यहाँ पर आपको? 29। अब इसमें कर 391 में 29 का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो यहाँ पर 29, 9 एक कम 9, 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 3 27, 27 28 29 30 31 32 33 34 35, कितना है यहाँ पर आपका? 35 आया। 9 एक कम 9, 9 81 का 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 27 28 29 30 31 32 33 34 35। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 2, 2 9 18 का 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पर आपका 7, जोड़ देंगे 9 का हो गया 9, 2 रेख हो गया यहाँ पर 3, 8 5 13 का 3 हासिल 7, 3 10 और एक हो गया यहाँ पर 11। गुणा करने पर कितना आ गया? 11,339। ये हो गया यहाँ पर आपका पहला आंसर। इसका आंसर बुक में भी चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। ला 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 11,339। चलो बच्चों इसका आंसर सही आया। अब अगला यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम किसका? 17, 23 और 29 का एचसीएफ। 17, 23 और 29 का एचसीएफ। 17 इसके पास है लेकिन इन दोनों के पास नहीं है, 23 इसके पास है लेकिन इन दोनों के पास नहीं है। सिर्फ एक ऐसी संख्या है, एक इसके पास भी, एक इसके पास भी, एक इसके पास भी, एक सबके पास है, तो एक आगे यहाँ पर इसका आंसर, एक आ जाएगा यहाँ पर इसका एचसीएफ, मतलब कि एक आगे यहाँ पर इसका महत्तम समावर्तक। कितना निकल करके आ गया बच्चों? एक निकल करके आ गया इसका महत्तम समावर्तक। बच्चों अब इसी में यहाँ पर तीसरा सवाल क्या है? यहाँ पर थोड़ा हल्ला हो रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। यहाँ पर आपको 8 का, 9 का और 25 का यहाँ पर आपको हल करना है।
तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। हल डालने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको इन तीनों संख्याओं को 8, 9 और 25 के यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लघुत्तम और महत्तम निकाल करके लेके आना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड। 8 के, सबसे पहले यहाँ पर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड है ना। तो 8 में किसका भाग जाएगा? 8 में जाएगा 2 का भाग। 2 चौ 8, फिर 2 को देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 देंगे 2 एक कम 2। 8 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 8। अब अगला यहाँ पर हम 9 के निकाल लेंगे। 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पर 9 के निकाल लेंगे। 3 का भाग जाएगा 3 3 9, फिर 3 का भाग जाएगा 3 एक कम 3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर जाएंगे आपके 3 गुणा 3। अगली संख्या यहाँ पर आपकी 25 है, तो 25 के भी निकाल लेंगे। 25 के अभाज्य गुणनखंड। 25 के अभाज्य गुणनखंड 25 को क्या ले सकते हैं बच्चों? यहाँ पर हम 25 को हम क्या ले सकते हैं? 25 में जाएगा 5 का भाग, 5 25, फिर 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 हम लिख सकते हैं किसको? 25 को लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है? यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है, फिर यहाँ पर हमको एचसीएफ निकाल करके लेके आना है। तो 8, 9 और 25 किसका एलसीएम निकाल रहे हैं? हम पहले एलसीएम किसका? 8, 9 और 25 का एलसीएम। 8, 9 और 25 एलसीएम में ये देखा जाता है कि सबसे अधिक कितने बार आया है। तो 2 अधिकतम यहाँ पर 3 बार आया है, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 3 अधिकतम यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणा 3। 5 अधिकतम यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 5 गुणा 5। करो मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना आया गुणा करने पर? आया 24। पचम 25 और 25, पचम 25 और 25 तिया हो गया यहाँ पर आपका 75। अब 24 में 75 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 24 गुणा 75। 5 और 20 का 0 हासिल कर दो। 5 दूनी 10 और 2 12 गुणा 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 हो गया यहाँ पर आपका 15। 5 और 20 का 0 हासिल कर दो। 5 दूनी 10 और 2 12, 7 75 गुणा 24 है ना। 5 और 20 का 0 हासिल कर दो। 5 दूनी 10 और 2 12 गुणा 7 और 28 का 8 हासिल कर दो। 7 दूनी 14, 15 16, 0 का हो गया 0। 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 6 7 8, 1 का हो गया 1। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना है बच्चों? यहाँ पर आपका 1800 आया। तो ये हो गया यहाँ पर आपका पहला आंसर। आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया? आपका एलसीएम निकल के आ गया यहाँ पर 1800। आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ दबा देता हूँ नीचे, बार बार खोलना पड़ रहा है। 1800, हाँ 1800 इसका यहाँ पर एलसीएम आएगा। अगला यहाँ पर हम निकाल लेंगे एचसीएफ। ऐसे मतलब महत्तम निकाल रहा है किसका? 8, 9 और 25 का निकाल रहे हैं। 8, 9, 25 का। 2 इसके पास है लेकिन इनके पास नहीं है। 3 इसके पास है लेकिन इनके पास नहीं। 5 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। तो एचसीएफ कुछ नहीं आ रहा, मतलब कितना आ रहा? 1 आ रहा। और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। तो बच्चों बताओ, कमेंट करो कि सवाल कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और पढ़ाने के तरीके में क्या क्या कमी जा रही है। क्या तेज़ पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम जाती है, क्या लाइट कम पढ़ रहा है, लाइट ज़्यादा पढ़ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं सुधार करूँगा। लेकिन आप लोग को टॉपर बना करके रहूँगा।